हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है CNBC TV 18 की साइट से, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इंडिया अब सीरियसली Su-57 के प्रिक्योरमेंट पर विचार कर रहा है, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म इंडिया में बनाए जा सकते हैं। तो कुछ ही दिनों पहले हमने इसको लेकर वीडियो बनाया था, जहां पर हमने रशिया के ऑफ़र की बात करी थी कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपने ऑफ़र को और Su-57 को देसीफाइड करने को तैयार है, यानी कि इंडियन एवियोनिक्स के साथ और इंडियन वेपन्स के साथ इंटीग्रेट करने को तैयार हैं और इंडिया को पूरा कंट्रोल इस प्लेटफॉर्म पर देने को तैयार है। और अब यहाँ से न्यूज़ आ रही है कि इंडिया भी इस ऑफ़र को सीरियसली कंसीडर कर रहा है। साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि कोई भी प्रपोजल सामने नहीं रखा गया है F-35 को प्रोक्योर करने पर, और ना ही वो कंसिडरेशन में है। तो ये CNBC द्वारा पब्लिश करी गई न्यूज़ है, जहां पर वो अपने सोर्सेज के बिहाफ में इसको पब्लिश कर रहे हैं। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि AMCA प्रोग्राम को लेकर जो RFP है, ये आने वाले कुछ हफ्तों में रिलीज़ करी जा सकती है और जो प्री बिड मीटिंग है ये आने वाले 15 दिनों में हो जाएगी। तो क्लियरली यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल रहा है कि AMCA का प्रोग्राम भी जैसा चलना है वैसा चलेगा। बाकी और जो न्यूज़ पब्लिश करी गई है उसमें यह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा सैफरन और रोल्स रॉयस के प्रपोजल्स को भी कंसीडर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन्स डेवलप करने हैं हमारे द्वारा, वो इनके साथ मिलकर बनाए जा सकते हैं। सैफरन और रोल्स रॉयस दोनों ऐसी कंपनीज हैं जो कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और IP ट्रांसफ़र के लिए तैयार हैं। तो ये सारी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से रिलेटेड मालूम पड़ती हैं। तो US के टॉप जनरल द्वारा ये कहा गया है कि जो इंडिया के साथ टाइज हैं ये पाकिस्तान के कॉस्ट पर नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। तो अगर US का ये एटीट्यूड है तो इंडिया रशिया के साथ अपने टाइज को कॉम्प्रोमाइज़ करके US के साथ टाइज को क्यों बेहतर करेगा। तो पिछले कुछ सालों में US का जो गोल रहा है वो इंडिया को रशिया से दूर करने का रहा है, जिसके अंतर्गत रेगुलर US की साइड से डिमांड आती रही है कि इंडिया अपनी आर्म्स डिपेंडेबिलिटी या फिर वेपन डिपेंडेबिलिटी रशिया से कम करे, और इसलिए US ऑल्टरनेटिव के तौर पर आगे आया है। और इसलिए पिछले कुछ समय से अमेरिका से हमने अपनी वेपन्स डिमांड को पूरा किया है और कुछ क्रूशियल डिफेंस डील्स जो हैं ये आगे भी करी जा रही थी। मेजर रिसेंट डील्स की बात करें तो अभी हाल ही में हमने 31 MQ-9 को लेकर डील साइन करी है और जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात भी यहाँ पर चल रही थी, जिसको लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे, पर अभी उन पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये इंजन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि तिरस मार्क 2 के प्रोग्राम में और AMCA मार्क 1 के प्रोग्राम में इन इंजन्स का इस्तेमाल होना है। इसलिए इन इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जिस तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें यहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस होती हुई नहीं दिख रही है। बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया सैफरन की तरफ आगे बढ़ रहा है तेजस मार्क 2 के इंजन्स को लेकर, जिसके अंतर्गत M88-4 इंजन्स की बात चल रही थी, जो कि रफाल में लगते हैं लेकिन उनके एडवांस वर्जन है। लेकिन इस पर HAL ने खुद ही सफाई दे दी थी और कहा था कि ये न्यूज़ गलत है, अभी भी GE के साथ नेगोशिएशन ऑन ट्रैक है। पर इस चीज़ को समय हो चुका है और ऐसी कोई प्रोग्रेस फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। खैर, ये तो समय बताएगा कि इस पर क्या होता है, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं जियोपॉलिटिकली, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका पर हमको डिपेंडेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। तो मेक इन इंडिया और इंडिजनाइजेशन ही आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, लेकिन उससे पहले आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे ये स्टॉप गैप को लेकर हो, जो कि आपको अपने प्रोडक्ट से पहले कैपेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रखना पड़ेगा। तो आपको पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होगी और बेहतर यहाँ पर यह है कि ऐसे पार्टनर्स को देखा जाए जिनकी फॉरेन पॉलिसी स्टेबल हो। तो फ्रांस और रशिया दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर आपको फॉरेन पॉलिसी स्टेबल मिलेगी और ये चीज़ सालों से दिखाई भी दे रही है। तो अच्छे खासे चांसेस यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं कि जो जेट इंजन्स हम फ्यूचर के लिए डेवलप करने वाले हैं उसमें सैफरन के साथ आगे बढ़ें, और जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म एज अ स्टॉप गैप हम कंसीडर कर रहे हैं वहाँ पर Su-57 को ही मौका दिया जाए। और CNBC की जो रिपोर्ट है वो इसी डायरेक्शन में इशारा करती है। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि 2 यूनिट S-400 के और लिए जा सकते हैं। तो 5 यूनिट्स हमने पहले ही ऑर्डर कर रखे हैं, जिसमें से 3 हम ऑपरेट कर रहे हैं, 2 जो हैं वो पेंडिंग है, जिसमें से एक आपको इस साल के एंड तक मिल जाएगा, दूसरा आपको अगले साल तक मिल जाएगा, लेकिन अब 2 और यूनिट को लेने की बात चल रही है।
तो S-400 की परफॉर्मेंस से हम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे हैं। इसी कैटेगरी में प्रोजेक्ट कुशा पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, जो कि आने वाले 4 से 5 साल में सर्विस में इंडक्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे पहले अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत रखने के लिए S-400 के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। तो Su-57 के प्रोक्योरमेंट की बात करें तो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो रशियन ऑफर काफ़ी टेम्पटिंग ज़रूर है, पर अभी भी Su-57 पर रशिया द्वारा काम किया जा रहा है। कई फीचर्स को रिफाइंड करने की कोशिश करी जा रही है। जो वेपन पैकेज है उसको अभी भी तैयार किया जा रहा है। लास्ट इवैल्यूएशन जब इस प्लेटफॉर्म का हुआ था, जब हम FGFA के प्रोग्राम से बाहर आए थे, तब हमने रियलाइज़ किया था कि कई जगह जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से नीचे रह जाती हैं। खैर ये बात 2018 की है, तब जो ऑफ़र था उसमें भी बहुत ज़्यादा वर्क शेयर जो है ये HAL को नहीं मिल रहा था, साथ में टेक्नोलॉजी शेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं था, जो कि एक बड़ा फैक्टर था इस प्रोग्राम से बाहर आने का। लेकिन अभी जो ऑफ़र दिया जा रहा है रशिया की साइड से ये थोड़ा डिफरेंट है। तो उस समय भी इंडिया द्वारा ये कहा गया था कि फ्यूचर में जो भी Su-57 बनता है तब इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए और अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, और ऐसा ही लग रहा है। तो 2018 के बाद से Su-57 काफ़ी आगे आया है कैपेबिलिटी वाइज, और काफ़ी मॉडिफिकेशन भी यहाँ पर किए गए हैं इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए, वेपन पैकेज को सुधारने के लिए और कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए। इंजन जो कि सबसे बड़ा इशू हुआ करता था वो भी एक तरीके से सॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो AL-51 इंजन है वो मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कुछ लिमिटेड नंबर में रशियन एयरफोर्स द्वारा भी इनको सर्विस में इंडक्ट किया गया, लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे बताया था कि ये प्लेटफॉर्म मोस्टली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए और इनके रोल्स को समझने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए एक्टिव कॉम्बैट में इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेम चीज़ आप तेजस के साथ भी देख सकते हैं। तेजस Mark 1A से प्रॉपर कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है ये इस प्लेटफॉर्म में आएगी, और सिमिलर चीज़ Su-57 के साथ भी है। तो Su-57 इतना बुरा भी एक आप नहीं है जितनी इसको लेकर कहानी गढ़ी जाती है। इस प्लेटफॉर्म को हम विस्तार से डेडिकेटेड वीडियो में समझा चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक पैकेज है इसका वो वन ऑफ द बेस्ट है जो कि अवेलेबल है। वेपन पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है, स्पेशली इन प्लेटफॉर्म को लेकर वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये एक एंटी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है जो कि प्रैक्टिकल है और बेहतर होते चले जा रहा है। यहाँ पर अगर हमें कुछ टेक्नोलॉजी रशिया से मिलती है तो आमका प्रोग्राम में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म को कंसीडर भी करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, खासकर तब जब आपको इस प्लेटफॉर्म पर पूरा कंट्रोल ऑफर किया जा रहा है, जो कि किसी भी कैपेबिलिटी वाइज थोड़े बेहतर प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आप सब कुछ इंडिजनाइज करने वाले हैं। तो आपस में आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो तभी बैठ पाएगा अगर आपका सारे प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल हो। तो यूएस आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे तो सकता है, पर पूरा कंट्रोल वो आपको दे देगा इसके चांसेस क्लोज टू ज़ीरो हैं। तो ये एक वेलकम मूव है। इसको लेकर हम काफ़ी महीनों से डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कुछ लेना ही है तो ये रशियन हो तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।